कि इस बार योगी जी विदा होने जा रहे हैं। सर विशाला में अखलाक कांड हुआ था। सर विशाला में अखलाक कांड हुआ था, उनकी विदाई तय है। सर विशाला में अखलाक विदाई देखिए, हम ही नहीं विदाई कर रहे हैं। नहीं नहीं यार, गलती मत करना आप लोग। सर विशाला में अखलाक कांड वो भी बताएं। जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको हटाने के लिए जनता तो तैयार है ही है, बीजेपी के लोग भी तैयार है। आपको नहीं पता? आपके संपर्क में क्या कुछ लोग ऐसे? नहीं, हमने तो ऑफर दे रखा है उन्हें, अब उन पे है ही नहीं कुछ। सर अखलाक वाले पे बोल दीजिए। इस तरह का काम देखिए, जो जितना विवाद बीजेपी कर सकती है किसी भी तरह का, कोई दूसरा दल नहीं कर सकता है। और जो बात हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं कि उस घटना में केस वापस ले जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जब खुद अपने केस वापस ले सकते हैं, मुख्यमंत्री जी अपना केस वापस ले सकते हैं, तो सोचिए आप वो किसी का केस क्यों नहीं वापस लेंगे? और कितनी गंभीर धाराएं, किसी पुलिस वाले से पूछ लेना आप मेरे जाने के बाद, जो गंभीर धाराएं थी उनके ऊपर लगी हुई, वो किसी भी पुलिस वाले से पूछ लेना क्या लगी थी। सर और नहीं तो एफिडेविट निकाल लेते। किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या वादा करते हैं कि आपकी सरकार आएगी उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा? सर मेरे साथी को पता होना चाहिए, 323 किलोमीटर की सड़क बनाई मैंने, 323 किलोमीटर, और 323 किलोमीटर में एक भी किसान का आंदोलन नहीं हुआ। किसानों का मैंने सर्कल रेट बढ़ा करके, मार्केट वैल्यू दे करके उन्हें पूरा मुआवजा देने का काम किया। कहीं भी मुआवजा में 1 रुपए की भी हेराफेरी नहीं हुई। उसका परिणाम ये हुआ कि 323 किलोमीटर की सड़क 21 महीने में बन करके तैयार हो गई। किसानों का हमने मार्केट के हिसाब से उन्हें मुआवजा दिया। और मुझे याद है, हालांकि आप जानते होंगे, एक किसान नेता तेवतिया जी थे। हमने कहा ये तो हमारी सड़क बन रही भाई, क्यों आंदोलन कर रहे हो? जो आप कहोगे मान लेंगे। और आप पता करना ना, वो किसान नेता के सब केस वापस लिए थे। एक दल की सरकार थी यहाँ, इतने मुकदमे लग गए थे उन पर कि वो जेल चले गए थे। इसलिए किसान भाइयों कह के जा रहे हैं और किसान नेताओं से भी कि हमारी मदद करें, इधर उधर ना पटे, इधर उधर चक्कर न काटें, समाजवादियों की मदद करें, केस भी वापस लेंगे और रास्ता निकालेंगे कि किसानों को मुआवजा कैसे अच्छा मिले। खिलाड़ियों को, अक्षय जी को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस समय मुझे जानकारी मिली है लेदर की क्रिकेट का टूर्नामेंट करा रहे हैं, तभी मैंने उनसे कहा कि लेदर के क्रिकेट तो नए नौजवान खेल सकते हैं। हालांकि क्रिकेट हम लोग भी खेलते थे, लेकिन उम्र के हिसाब से गेम बदल देना चाहिए। तो हम लोग लेदर क्रिकेट से ना खेल करके टेनिस बॉल से खेलते रहे, क्योंकि अगर लेदर बॉल से खेलेंगे तो कोई चोट लग जाए। लेकिन इधर क्रिकेट का जो प्रभाव बढ़ा है समाज में, क्रिकेट बहुत लोकप्रिय खेल बना है। मैं कभी कभी देखता हूँ गांव-गांव क्रिकेट की टीम बन गई है, बड़े पैमाने पे बच्चे नौजवान क्रिकेट खेल रहे हैं। पूरे प्रदेश में, देश में, शायद देश का राष्ट्रीय खेल के बाद अगर सबसे कोई लोकप्रिय खेल है तो वो हमारा क्रिकेट है, जिसको आम लोग भी आज समझ ले रहे हैं। जहां क्रिकेट खेला जा रहा है, वहीं क्रिकेट के खेल के रूल भी बदल गए, खेल का तरीका भी बदल गया खेलने का। जब पुराना जमाना था तो 5 दिन की क्रिकेट देखते थे लोग, फिर 1 दिन का वनडे क्रिकेट हो गया। जब मैं नोएडा आ रहा था तो मैंने पेड़ों को देखा, सड़क के किनारे पेड़, आप लोग भी देख लेना, बड़े पैमाने पर पत्तियों पे धूल जमी हुई है। इधर पर्यावरण को लेकर के बहुत चिंतित हैं लोग, धुआं और पर्टिकुलेट मैटर, एसपीएम और एयर क्वालिटी क्या हो, इसको लेकर के बहुत चिंता है। तो जब मैं पत्तियों को देख रहा था आते समय, तो मैं ये एहसास और महसूस कर सकता था कि अगर इतना ही AQ खराब होगा या हवा खराब होगी, प्रदूषण होगी, तो हमारे लंग्स में भी उतना ही असर पड़ेगा। अगर पेड़ की पत्तियों पे दिख रहा है, अगर हम लंग्स को देखें या डॉक्टर को दिखाएं या उसकी जांच कराएं, तो हो सकता है उसी तरह का हमारे फेफड़ों पे भी दिखाई दे। इसलिए आने वाली पीढ़ी को, हमें और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पर्यावरण को हमें बचा करके और सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो जहां हम खेल को बढ़ावा देंगे, वहीं हम भरोसा दिलाते हैं पर्यावरण को भी सुरक्षित बनाने का काम करेंगे। लेकिन बीजेपी की सरकार में ना खेल आगे बढ़ेगा,
न पर्यावरण का कोई सुधार हो सकता है। अगर सुधार किया होता तो आज पर्यावरण अच्छा दिखाई देता। पे काम कर रही है संस्था और बोर्ड काटे, बोर्ड छूट जाए, ये व्यवस्था बना रहे हैं। और सुनने में आया है कि जो हमारे पत्रकार साथी मदद करेंगे नोएडा वाले, हालांकि कोई बड़ा चैनल नहीं दिखाई दे रहा, सारे बड़े ही हैं। अच्छा इधर से बड़े। ये जो मैपिंग वाला ऐप है, सुनने में आया जो ऐप है मैपिंग वाला, ये किसी बड़े उद्योगपति का है और जानबूझ करके उसको इसलिए रखा गया कि उसकी कुछ बाजार में क्रेडिबिलिटी है और उसी के माध्यम से आपके वोट कटने जा रहे हैं। ये जो मैपिंग ऐप है इलेक्शन कमीशन का, पहले तो ये सरकार बताए, इलेक्शन कमीशन ये बताए कि मैपिंग ऐप कौन सी कंपनी बना रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही कंपनी काम कर रही हो, हमारा सबका डेटा इकट्ठा कर रही हो, जिसने कभी भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा दिया हो। अगर सोचिए कोई कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा देगी और उसी कंपनी को काम करने का मौका मिल जाएगा, तो हमारी आपका तो थोड़ी सुनेगा कोई। ये मैपिंग के बहाने हमारा आपका वोट काटने जा रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि मैपिंग वाला जो ऐप बनाया गया है वो ऐसी कंपनी ने बनाया है जिसने कभी भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत बड़े पैमाने पे चंदा दिया है। रोहिंग्या और घुसपैठ इतने दिन बीत गए, अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ उस पर। उनकी सरकार में सब इतने कलाकार हैं, क्या जरूरत है फिल्म सिटी की? अच्छा तुमने लखनऊ में नहीं देखा? इतने फिल्म सिटी की जरूरत क्या है? वो तो लखनऊ में हम लोग देखते रहते हैं। आपने अभी हाल ही में बैलेट पेपर को लेकर बयान दिया। हम सब पूरे देश के लोग चाहते हैं कि बैलेट से वोट पड़े। देखिए, अगर सबसे बड़ा सुधार अगर हो सकता है लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे बड़ा सुधार अगर कोई हो सकता है तो वो सुधार हो सकता है बैलेट से वोट पड़े। दुनिया के जितने विकसित देश हैं, अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है और दुनिया के देश हैं, सब बैलेट से अपना रहे हैं क्योंकि उनके देश में भी ईवीएम पे सवाल खड़े हुए थे। और जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा कोर्ट है, उसका ये ऑर्डर है कि अगर ईवीएम से वोट पड़ता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचिए, जर्मनी जैसा देश जो ये कहता हो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा अगर ईवीएम से डालेंगे, तो इन्हें दिक्कत क्या है ईवीएम से हटाने में? आज जागरूक ही नहीं है लोग। ये व्हाट्सएप तो 5 साल में सीख पाए चलाना, कितने साल में सीख पाए बताइए आप? एक मशीन, फिर 2 मशीन, एक ईवीएम, फिर वीवीपैट। तो मशीनों क्या जरूरत है आपको? और कौन वोट डाला सीसीटीवी आपको देंगे नहीं रिकॉर्डिंग। कुंदरकी के चुनाव में और मीरापुर के चुनाव में पुलिस पूरी प्राइवेट ड्रेस पहन करके वोट डाली है। मैं तो कहता हूं ये बात अगर मेरी गलत है तो सीसीटीवी दिखा दे जनता को। पूरा कुंदरकी का बाई इलेक्शन में प्राइवेट ड्रेस में पुलिस ने वोट डाला है। मीरापुर के चुनाव में पूरा पुलिस ने वोट डाला है। याद कीजिए वो रिवॉल्वर से कैसे वोट को रोका जा रहा था। तो ये बातें क्या हम भूल गए क्या? आपके सब में आर्काइव होगा, जितने ये कैमरे टीवी चल रहे हैं सबके आर्काइव है। वो पुलिस ने प्राइवेट डाल करके डाल दिया वोट, प्राइवेट ड्रेस में। मुझे जो जानकारी मिली है और मैं विश्रेक और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं मैं उन सबसे कहूंगा कि एसआईआर पर बहुत जिम्मेदारी से आप लोग काम करें, क्योंकि एक बार आपका वोट कट गया तो ये सरकार के लोग न जाने कौन सा आपसे कागज ढूंढवाएंगे, न जाने कितने कागज ढूंढवाएंगे, तब जाकर के आपका वोट बनेगा। और याद रखना, जिसका वोट होता है वही भारत का नागरिक होता है और जो भारत का नागरिक होता है उसी को अधिकार मिलता है वोट डालने का। ये सोची समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र है कि एसआईआर के बहाने ये लोग एनआरसी कर रहे हैं और तमाम लोग छूटते जा रहे हैं। अभी जो अखबारों को मैं पढ़ रहा हूं और जो मुझे अपने कार्यकर्ताओं से जानकारी मिल रही है, जो पीडीए प्रहरी से मुझे जानकारी मिल रही है, वो आप देख लेना। उत्तर प्रदेश में लगभग 5 करोड़ लोगों को फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। जो जानकारी मुझे मिल रही है, जो सूचनाएं आ रही हैं, जिस तरह से एसआईआर पर बीएलओ बिना ट्रेनिंग के काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अधिकारी दबाव बना रहे हैं उनसे काम पूरा करने के लिए, ये लग रहा है कि 5 करोड़ लोगों को दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा।
और अब भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है अधिकारियों से मिलकर के कि अब समाजवादियों के वोट कटवा दो, पीडीए के वोट कटवा दो, गरीबों के वोट कटवा दो, किसानों के वोट कटवा दो, इसलिए कि किसान नाराज बैठा है, इन्हें वोट नहीं देना चाहता है। पीडीए के लोगों के साथ जो पीड़ा मिली है, दुखी किया है, जो अपमानित हुए, वो वोट नहीं देना चाहते हैं। नौजवान जिसे नौकरी नहीं मिली है, वो वोट नहीं सरकार को देगा। अब बीजेपी के लोग लग गए हैं वोट कटवाने के लिए, इसलिए एसआईआर वोट जुड़वाने के लिए नहीं है, ये एसआईआर वोट कटवाने के लिए हो रहा है। जिस संस्था की जिम्मेदारी बनती है कि कोई वोट, इनका ज्ञापन मुझे समय समय में मिलता है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी मांगों को लेकर के हम लोग पहले भी बहुत सोच विचार कर करके अपने सरकार में शामिल करना चाहते थे, जिससे उनकी मदद हो सके किसानों की। अगर वो तरक्की और खुशहाली देखते हैं अपने आसपास, अपनी जमीन पर तरक्की होते हुए देखते हैं, किसान जब अपनी जमीन पर ये देखता है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई, जो मुनाफा वो कमा रहे हैं, वो बड़े पैमाने पे मुनाफा कमा रहे हैं, तो हमारा किसान भी दुखी होता है और मन संकोच करता है कि बताइए, कभी जमीन हमारी थी और आज हमने जमीन हमसे ले ली गई है और न जाने कितना मुनाफा कमा रहे हैं। इसलिए मुनाफे का बंटवारा हो, यही समाजवाद है। जो तरक्की खुशहाली हो वो बराबर की हो, हम अपने किसान भाइयों को कह करके जा रहे हैं। नोएडा के खासकर किसान भाइयों को कितने भी 1000 करोड़ खर्च करना पड़े, या बजट का या अथॉरिटी का उन्हें देना पड़े, उनको प्लॉट दिलवाना पड़े, तो हम समाजवादी लोग देंगे। हम समाजवादी लोग एकदम पक्के हैं, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि नोएडा के किसान भाई, गरीब, नौजवान इस बार सब मिलकर के साइकिल की मदद करेंगे। जब साइकिल की मदद होगी तो आपकी भी मदद हम लोग कर सकेंगे। इसलिए साइकिल की मदद करो, जिससे हम आपकी भी मदद कर सकें। नाबालिग से इसलिए काम करा रहे हैं क्योंकि वो ऐप चलाना जानते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं। कई बीएलओ जो पुराने हैं वो जानते नहीं है टेक्नोलॉजी क्या है, इसलिए कई बीएलओ पूरे परिवार से मदद लेकर के काम कर रहे हैं। तो ये तो इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि बीएलओ को ट्रेनिंग क्या दी आपने। अब वो परिवार वाले मदद कर रहे हैं, इसमें नाराज नहीं हुई है, इसमें खबर मत बनाइए। उल्टल इसलिए गई है काम पूरा नहीं हुआ होगा। और ये बीजेपी वाले तो अपने आप कहते हैं कि वो बनवा रहे हैं। ये प्रस्ताव बसपा, सपा और कई बार अखबारों में पूरा डिटेल छपता है। लास्ट एनओसी अगर किसी ने दिलवाया है तो समाजवादी पार्टी ने लास्ट एनओसी दिलवाया। उसका परिणाम ये है कि जेवर में बीजेपी अब बना रही है जाकर। सर वाराणसी बड़ी खेप पकड़ी गई कब सिरप की। सब आपकी सरकार आएगी, आप क्या करेंगे सर? जो आप सुझाव दे दो वो कर देंगे। जिले में सर आपने ऐसा पिछले गांव में तो एक गली देख ली मैंने, 2 गली देख ली, 3 गली देख ली है। नाबालिग से लेकिन एसआईआर का काम कराया जा रहा है। नहीं, एक वीडियो प्रसारित हो रहा है कि नाबालिग से एसआईआर का काम कराया जा नहीं, रहा है। वो अभी ये जो हमारे साथी जो सुझाव दे रहे हैं, ये मिस्र के गांव के लोगों से बैठ जाएं, क्योंकि गांव में अगर बैठोगे तो तुम्हारा आधा सुझाव नहीं मार जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा कि गांव वालों से बैठ करके जो सुझाव बना के दे दोगे हम उस पर अमल कर लेंगे। नोएडा के और नोएडा के आसपास के बच्चे दुनिया के प्लेटफॉर्म पे खेलते हुए नजर आएंगे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग देने का काम करेंगे। विषय अलग है। अगर वैश्विक क्या ग्रेटर नोएडा और अथॉरिटी से कोई मामला होगा तो जो आप सुझाव दोगे तो वो हम उस पर मानेंगे। सर आपको नहीं लगता कि खेलों में परिवर्तन 15 संगठन जिले के अंदर लगातार धरने पे बैठे, वो क्रांतिकारियों का गीत रहा जिसने हमें आपको जोड़ा। हम आप सब लोगों के जो पूर्वज रहे जिन्होंने आजादी दिलाई, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद का नारा देकर के, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और तमाम क्रांतिकारी भगत सिंह जी से लेकर के और सुभाष चंद्र बोस जी से लेकर के बहुत बड़े पैमाने पे जो क्रांतिकारी लोग रहे, उनके रास्ते पे चल करके हम लोग आजादी दिलाई है। लेकिन ये राष्ट्रवादी पार्टी वाले लोग नहीं हैं, ये राष्ट्रवादी पार्टी के लोग हैं। ये हर जगह विवाद ढूंढते हैं कि विवाद कैसे हो जाए। सर होंगे कुछ पेटियों बांग्लादेशियों पे एक्शन गाँव में बड़ा होती जा रही है। विपक्ष की वजह से ही तो ये सो नहीं पा रहे बीजेपी वाले। सर ये जो एक अभी महीने से टूर्नामेंट करा रहा है, अभी जग गए हैं। अभी
इनकी बातों में मत आना आप, टीवी अखबार वालों की बातों में। अभी मैं पढ़ रहा था, एक चैनल चला रहा है कि अब बीजेपी के लोग चिंता कर रहे हैं कि समाजवादी ने वोट कैसे बनवा लिया। ये हमें आपको धोखा देना चाहते हैं। अधिकारी इनके, बताओ डीएम हम हटा सकते हैं क्या? डीएम इनके, डीएम ने जिनको पोस्टिंग दी होगी वो इनके, पुलिस इनकी, सब कुछ इनका। तो ये वोट बढ़ा घटा ये लोग रहे हैं, लेकिन चिंतित हैं कि आम जनता इनकी साजिश समझ गई, आम जनता रणनीति समझ गई, इसलिए आम जनता ने वोट बनवा लिया अपना। सर 2027 क्या हालत है हिंड नदी का। काली नदी भी थोड़ी दूर बह रही होगी आपकी, ये बुलंदशहर वाले जानते होंगे। पहले बताया गया कि ये जिला भी बुलंदशहरी था, तो काली नदी वहां से बह करके जाती है। बहुत से लोगों को पता होगा कि काली नदी जब खत्म होती है वो कन्नौज में जाके खत्म हो जाती है, वहीं गंगा में जुड़ जाती है। ये जितना भी वेस्टर्न यूपी का जितना भी गंदा कचरा जो कुछ है नदी में गिरता है, वो जाकर के सब हमारे कन्नौज में पहुंच जाता है, और कन्नौज के बाद सीधा गंगा में जुड़ जाता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो गंगा साफ करना चाहते थे, गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने बजट साफ कर दिया, पूरा बजट साफ कर दिया। उसका परिणाम यह है कि माँ गंगा वैसी बह रही है जैसे पहले बह रही थी, उसकी कोई सफाई नहीं हुई। हम भरोसा दिलाते हैं, हिंडन नदी हो, काली नदी हो, पर्यावरण को संरक्षण करना हो, हम लोग काम करेंगे। इन्वेस्टमेंट कैसे आए, नौजवानों को नौकरी कैसे मिले, हमारे किसानों को उनकी कीमत फसल की कैसे मिले, और यहाँ जितने हमारे क्रांतिकारी साथी बैठे हैं जो नोएडा के किसानों की लड़ाई लड़ते हैं आखिरी से लेकर के, तुम्हारा हमने हरा रंग देख लिया। ये है समाजवादी, लेकिन डाल लेता हरा रंग।